आइए एक सलाम पेश करें पाक नबी के हुजूर। मेरा ईमान है कि उनका जिक्र करने से कुछ काम सही हो जाते हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही? देर तो हो गया। करते हैं चीजें जो सलाम है मरियम के साथ है और हमें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ बच्चा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त था। और एक सलाम पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, आवाज जो तो इधर सही है वो। जो लोग भूखे हैं और जो लोग अनपेयर इधर उधर बाकी कर सब में अनपेयर करके फिर हमारी मकबरा की जो काविश और जद्दोजहद और ये मिशन है, इसको कामयाब करें। इसमें वो की खास जरूरी हो करूल कुदस की, क्योंकि आपको पता है कि माँ मरियम की जो सारी तवानाई कुदरत और आपको पता है उनकी कामयाबी उससे रूप आ की कुदरत है। तो इसलिए हम वही मांगते हैं। सलाम मरियम तेरे साथ है और अपने मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ बच्चा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, और नहायत ही आली मरतबत मेरे बहुत ही प्यारे और दिल में बसने वाले पादरी मैनुअल आसी और जनाब ये हमारी मेरी बेटी है मुझे भूल गया, मिसेज जावेद, मिसेज जावेद, नोमी और सुनीता और जितने भी इधर लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ अभी मैं एक दफा आया हूँ तो मुझे बस ये जो नाम याद रहे और अक्सर साल होने से आपको पता है मेरे दोस्त आप सबको और जितने भी शुरू यहाँ पर बोलते हैं मेरी तरफ से सुबह का। अच्छा, ये ना मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको कि वो खास तौर पर ये कि शहादत के मौजू पर और खास तौर पर ये जो शहादत दरअसल इसके अंदर क्या, और दूसरा ये आपको पता है कि जितना क्रिश्चियनिटी शहादत को जानती है और कोई काम भी जानता है और रियल मानों में सही मानों में, क्योंकि जो होता है ना ये हमारा तारीखी जुमला रहा है हमारे बच्ची का कि ये जो शहीदों का खून है वो कलीसिया का बीज है। वो अगर शहीद होता है तो फिर ये बहुत फरावानी से होता है, बहुत फरा कसरत से आता है। इसलिए ये जो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बेनी साधन करता है और कई की वक्तों पर, लेकिन दूसरी तरफ जाने की बजाय सीधा इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन तीनों पर आए। और आपको पता है हमारी पहली 3 सदियां तो शहादत की सदियां हैं। इसमें आम आदमी से लेकर खास तक बिशप तक को सारों ने शहादत दी है, कुर्बानी दी है, जान दी है। और इसलिए ये जो है वो असर और शहादत का जायका और शहादत की रूहानियत वो तो पहली 3 सदियों के अंदर और वही ताकत रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इसलिए भी अजनबी नहीं है कि हमारे खुदा यीशु मसीह सबसे बड़े शहीद हैं, सबसे बड़े। मैं इसलिए समझता हूँ कि उनका जो पैगंबर है वो भी शहीद हुआ, उन्होंने भी हमको पकड़ा था। और जो आपके पैगाम है ना ये और वो अपने पैगाम और अपने कलाम और अपनी अपने मौक़िफ़ के लिए और अपने खास तौर पर अपनी जद्दोजहद के लिए जो वो गरीब होकर गरीबों के लिए कर रहे थे और आम आदमी के लिए वो कदर कटवाई गई। और आपको पता है वो तो अजीब लगता है कि ये लोग मजाक ही मजाक, हाँ ड्रामे ही ड्रामे और डांस कि आपकी, हाँ चिड़िया नहीं बहुत दोबारा ना साहब आपकी मौज की गर्दन, लेकिन दरअसल पीछे क्या छुपा हुआ है कि वो जो हक सच और सदाकत होती है, उसको खत्म करने उसको लाने की, इसके लिए वो दुआई दी है कि जो आने वाला है वो उसका दुआ वो किस तरह उन्होंने दी। आपको पता है कि दाऊद यीशु जो शहीद हैं आप जानते हैं कि जिस तरह की मौत उनको आई कम मिलों पर, लेकिन शहीद बिशप जॉन जोसेफ ये मैं और सबसे पहले तो याद करना चाहता हूँ कि हमारा शुक्रिया फारूकी साहब का, वो उन्होंने उसी दिन उनकी शहादत वाले दिन अपने से और अपने लेख से उन्होंने
दिया कि वो सही ना। आप लोग बिल्कुल कई जो क्या गुम किसी सिचुएशन में थे, किस बात करें इस पर कि वो उन्होंने ये अपने आप को गोली मार ली है और ये इसको क्या चुप चुप थे, किसी को लफज नहीं, किसी को बात नहीं। लेकिन उस वक्त ये बात करना कि वो सही है, हकीकी तौर पर सही है, ये सिर्फ पादरी महंगला रूपा की हदायत और उस कुव्वत के लिए भी शुक्रिया। मैं और हम उस वक्त फिर हमारे वो समझ बन गई, हमें फिर दूर हो। फादर साहब के पाकिस्तानी पुलिस ये सबसे बड़ा कि एक शहीद को, आपको पता है ये हमेशा से हमारे लोगों की मजबूरी रही है बेटा, हमारे लोगों की मजबूरी है। ये गरीब भी है, क्लियर भी है। इस लिहाज से ये थोड़े और गरीब भी, और कोई टोली किसी जगह, कोई टोली को 10-12, किसी जगह 15-16, किसी जगह इस तरह। तो इस लिहाज से थोड़े और गरीब भी, ये तीस रियलिटी बड़ी खतरनाक है। तो ये तौर पर ये दूसर कर सकते हैं। वो जो होता है कोई गाल हो जाए तो आपस में करेंगे, आप जानते हैं, चुप कर लेंगे या पीछे पीछे बात कर लेंगे या फिर चोरी कर लेंगे या चुगली कर लेंगे या फिर क्या कहते हैं, सबसे इजी स्कैंडलाइज होता है। और स्कैंडलाइज भी हर, ये भी है, हर स्कैंडलाइज होता है। मिसाल के तौर पर आप नेकी करोगे फिर भी स्कैंडलाइज होगे, आप कोई और गलती करोगे फिर भी स्कैंडलाइज होगे। वो कहेंगे की, मतलब ये वाला बोल का आम तौर पर होगा कि ये मिसाल के तौर पर कोई 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 पोप साहब रिटायर हो नहीं होते, तो ये तो देखो बीमार हो गया और अभी तक नहीं हो रहा, कोई रिटायरमेंट ले लिया तो फिर उससे स्कैंडल, वो कहते हर एक सिचुएशन में इनका काम है जल्दी जल्दी स्कैंडल। स्कैंडलाइज होना कोई बहादुरी नहीं है, मतलब मैं स्कैंडलाइज होता हूँ ये कोई बहादुरी नहीं है, इट्स नॉट स्पिरिचुअल। स्कैंडल के सामने खड़े होना ये रूहानियत है। हाउ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्कैंडल, तो उसके सामने उसको उसको हैंडल कैसे करते हो, हाउ डू यू हैंडल द स्कैंडल, उसको कैसे लेते हो। इसलिए मैं समझता हूँ बाइबल है हमारे पास, इसलिए बहुत बड़ा सबक है, हमारे पास बहुत बड़ा उस्ताद है। और मैं इसका बहुत कायल हूं कि नहीं सिर्फ प्रेजेंस ऑफ गॉड, ना सिर्फ प्रेजेंस ऑफ गॉड, बल्कि ये समझना कि वो जो है ना स्कैंडलस प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये लफ्ज में फिर मैं दे रहा हूं जानबूझकर स्कैंडलस, ये मेरी अपनी इंट्यूशन, मेरी अपनी कंटेम्पलेशन है कि स्कैंडलस प्रेजेंस ऑफ गॉड इन फ्रंट ऑफ स्कैंडलस प्रेजेंस ऑफ गॉड, आप क्या खुदा की मौजूदगी जो ठोकर दिलाने वाली है उसके सामने आप क्या है। और मैं आपको गिनकर दिखा सकता हूँ, गिनकर दिखा सकता हूँ। अरे भाई ये कमाल की बात है, और इसीलिए तो हमारे मती ने ये स्कैंडल सामने पेश किया। उसने कहा अब किधर भागते हो, मां मरियम के सामने खड़े होने के लिए आपको दिखाना पड़ा, आओ तमार के सामने खड़े होकर दिखाओ, स्कैंडल है कि नहीं। और रूथ के सामने खड़े होकर दिखाओ, रूथ के सामने स्कैंडल है कि नहीं। आओ शाबे, वो क्या करके उसका नाम है, राहाब के सामने खड़े होकर बताओ स्कैंडल है कि नहीं। आओ बितशाबे के सामने खड़े होकर बताओ स्कैंडल है कि नहीं। इस स्कैंडल गॉड के सामने खड़े होकर दिखाओ, और जिसको खड़े होकर, इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो मुकद्दसीन होते हैं, जो पाक होते हैं, वो स्कैंडलाइज नहीं होते, वो किसी स्कैंडल से भी स्कैंडलाइज नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हैं। और ये जो पुअर ऑफ एवरीथिंग होते हैं ना, ये बात जल्दी जल्दी इनको स्कैंडलाइज नहीं होना आता है। हाँ जी, आकुड़ी खिलौती है स्कैंडलाइज हो, मुंडा खिलौता है स्कैंडलाइज हो, ये करोनी निकलता स्कैंडलाइज होते हैं, बाहर खिलौता रहता स्कैंडलाइज होते हैं, इनका स्कैंडल भी इधर ही पड़ा हुआ है जल्दी जल्दी। और वो क्या कहते हैं, ये मर गया तब स्कैंडल, नहीं मारता फिर तब स्कैंडलाइज, कि हर बात पे स्कैंडलाइज हो। और यही इनकी कमजोरी है, क्योंकि इनको बढ़ना नहीं, ग्रो करना नहीं आता, इनको स्कैंडलाइज होना था। जो स्कैंडलाइज होते हैं वो पीछे जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। ये मैं आपको बता, पानी थोड़े जो, फिर मैं कह रहा हूं, जो ये जो होते हैं ना ये स्कैंडलाइज, आमतौर पर ये मैं रहबर थे उनसे सीखा मैंने, उनका जो होली लाइफ गुजारते हैं वो स्कैंडलाइज नहीं होते, थोड़े स्कैंडल भी होते। आज पोप साहब मुसलमान हो जाए, आपका क्या बनेगा। हाँ, क्या बनेगा। हाँ, तुसी तो मैं आप समझ रहे हैं, पोप साहब मुसलमान, चलो अब क्या करें।
यही होता है इन फ्रंट ऑफ एवरी स्कैंडल, कुछ भी हो जाए, वो सब हो गया तो हो जाए। वी आर नॉट क्रिश्चियन बिकॉज ऑफ पोप, वी आर क्रिश्चियन बिकॉज ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह की वजह से हैं। इसलिए हर वक्त नहीं लोगों को देख जज कर, ये स्कैंडल नहीं है, हमारी जजमेंट है जो हमारे मुसीबत डाले हुए। इसलिए हम आज तक सुनते आ रहे हैं। मैंने 2-3 दफा इजहार ख्याल किया कि टेलीविजन पर भी और ये कई जगहों पर, और जब भी बिशप साहब के बारे में बात, यही सवाल आता है, क्यों ने खुदकुशी की थी, क्यों ने खुदकुशी की थी? मुझे बताओ, कि इब्राहिम को कहा गया बेटे की गर्दन पे छुरी चला दो, दसो आ किधर दस होते, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दो, कोई है गल? बात समझ रहे हैं? कोई समझ आती है कि अपने ही बेटे की, और वो भी जो एक ही हो, उसकी गर्दन पे छुरी चलाओ? बात समझ रहे हैं? तो ये तुक बनता है, लेकिन नहीं, ये मिस्टीरियस प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये आपको, ये खुदा की जो पुरस्कार मौजूदगी है, ये आपको, ये झाड़ी जल रही है, बात सुनो, झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है, पता भी है जल रही है, फिर भी करीब जाओ, क्यों? हाँ जी, क्यों जाओ? फिर भी करीब जाओ। हाँ जी, इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंस, तो ये जो खौफनाक प्रेजेंस ऑफ गॉड है ना, स्कैंडलस प्रेजेंस ऑफ गॉड, इसके सामने, इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो है ना, खुदा की जो ठोकर खिलाने वाली मौजूदगी, इस पर आपको पता है कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल तो आप लिए फिर रहे हैं, सबसे बड़ा स्कैंडल, एक लाख की मौत को गले में लटकाए फिर रहे हो, कहते हो मसीह जी उठा। हाँ जी, सारी दुनिया के लिए आपको पता है, यूनानियों के लिए बकरी ये ठोकर का बायस है, और ये यहूदियों के लिए अलग ठोकर का बायस, और आप उसे खुदा की कुदरत समझकर गले में लटकाए फिरते हैं या नहीं? ये वाली स्लीप, और देखो, आपके लिए बरकत है, औरों के लिए लानत है, यहूदियों के लिए लानत है, वो समझते हैं ये लानती मौत है, ये लानती मौत है, और इस मौत को आप समझते हैं नहीं, ये बड़ी बाबरकत मौत है हमारे लिए। क्यों? ये पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स है। इसका मतलब है जो दिखाई देता है उसके बियॉन्ड भी कुछ है, उसके उस पार भी कुछ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, आमतौर पर ये कहना, जब क्रिसमस पर और ये दूसरी जगह पर कहना ये कि देख तुम्हारी हमला होगी, देख बड़े रीझना पड़ेगा, देख तुम्हारी हमला होगी, पता लगता है जो किसी की तुम्हारी थी हमला होगी, फिर समझ लगती है। कोई किसी की भी बेटी हो, तुम्हारी हमला हो जाए, फिर समझ आती है। तो बड़ा शौक है आदमी, किसी की थी है ना, तुम्हारी हमला, तुम्हारी हमला। इसलिए शुक्रिया उस बीबी का जिसने इस कैंडल के सामने खुद खड़ी होकर, हाँ, ये मैंने खुदा के फरिश्ते का पैगाम सुना, मैं उसका मैसेज सुना। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है ना स्कैंडल, इसको जरा ठीक समझना शुरू करें कि खुदा कभी कभी इस तरह की मौजूदगी में आता है, स्कैंडलस प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि जिसका खुदा की हजूरी से भी आप स्कैंडलाइज हो जाते हैं। उसने कहा जब तक कोई मेरा गोश्त नहीं खाता, मेरा खून नहीं पीता, सॉरी, जिन्हें सुनते हो भी नस गए, जेडे बाबा नेड़े सन वो भी नस गए। क्यों भाई? आप किधर की गल हुई? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ खून पी लिए, ਤੁਹਾਡਾ लहू पी लिए, ਤੁਹਾਡਾ खून गोश्त खाइए। तो कहा नहीं, जब तक नहीं खाते तो नहीं, फिर तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, प्लीज अपना स्टांस बदलिए, अपना बयानिया बदल लीजिए, और मेहरबानी करके इतना सख्त ना होइए। और उन्होंने क्या कहा, आप भी जाना चाहते हैं तो जाओ, मैं अपना बयानिया बदलने वाला, मैं अपना स्टांस नहीं बदलने वाला, आप भी जाते हैं तो जाओ। क्यों? बात समझ रहे हैं? इसलिए ये बड़े हार्ड मोमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े हैवी मोमेंट्स होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, जिनमें आपको ये जलती हुई झाड़ी के सामने आना पड़े, जिनमें आपको ये कुंवारी हामला के सामने आना पड़े, जिनमें आपको ये मसलूब जो बिल्कुल बेयारो मददगार सलीब पर है उसके सामने खड़ा होना, और जिसे सब स्कैंडलाइज हो, देखने वाले हंस रहे, नीचे खड़े गुजरने वाले भी हंस रहे हैं, जो गुजरता है वही हाँ कपा लगता है, अरे पता नहीं किस किस तरफ से बोल रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हाँ जी, आपने सुना बड़े बड़े जुमले, वो अक्रॉस द, मतलब वो हो रहे हैं, इस तरह गुजर रहे हैं सब, फिर आकर हंसते थे, ये कहते थे ये इनका अगर मर गया, और फिर ये कहते हैं ये हमारा दावत है, अपने आप को बचा सकता। आप समझ रहे हैं? इसलिए आपके पास ये राज है कि समटाइम्स ये रियलिटी इज नॉट अंडरस्टूड एज 2+2। आपको बताऊं, हमने
सिर्फ एक आदमी को डिफाइन करना शुरू कर दिया, सारे लोग इवन वो जो टेबलों पर डिस्कस करते रहते हैं, हाँ, अपनी कॉफी और मगे लेकर, वो भी बिल्कुल स्कैंडलाइज होते हैं। मैं आपको बताऊं, सही मानों में देखा कि उस तो जिंदगी को बिल्कुल देखा और एनालाइज नहीं किया गया, सिर्फ एक चीज को पकड़ा और पकड़ कर, इसीलिए ये किताब को डेडिकेट किया था। उस वक्त मैं इधर था, ये वाली जो है मैं आपको बताऊं, ये हमारी आदत है कि ये जो होता है ना, ये ये जो समाज है, जो एक्टिविटी है, एक्टिव हिस्सा है, जो जो जिसमें सरगर्मियां है, जिसमें जिंदगी चलती है, हम जीते हुए जो कुछ होता है इबादत खाने में होता है, बस जो कुछ होना इबादत खाने में होना। ये लोग की आ जाए इबादत खाने, चसी इबादत खाने, जो कुछ ऐसे कर लिए जिंदगी का मकसद होते आई कोई। और बाकी जिंदगी, ये भी अजीब बात है, बाकी जिंदगी जितनी भी है, ये सुबह से शाम तक और इधर तक आप जानते हैं, उसके बारे में कौन बात करे? कोई भी नहीं। ये बेरोजगार हैं, ये बीवियां, इनको कोई जगह नहीं मिल रही, बीवियों को कोई मकाम नहीं मिल रहा, और खास तौर पर ये मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं, और खास तौर पर ये जो गरीब है, इनकी आवाज करने वाला कोई नहीं। 20वीं सदी में बड़ी आवाज उठी, और मैं शुक्रगुजार हूँ पोप लियो 13वां से लेकर हमारे पोप जॉन पॉल II तक, और अभी मौजूदा को, जिन्होंने गरीबों का जिक्र करना, गरीबों का नाम लेना, और उनको समाजी उनकी हालत है उस पर बात करना नहीं छोड़ा। इसलिए मैं मौजूदा पोप साहब को सलाम पेश करता हूँ। आज भी जितने भी गए गुजरे तबकात है, उनके हिस्से के खड़े होते हैं, ये सारे स्कैंडलाइज होते हैं, सारे। इधर मैंने तकरीरें सुनी, इवन कैथलिक को, ये पोप साहब की कर रहे हैं, ये ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, ट्रांसजेंडर का नाम ही लिया के इन्होंने बुखार हो गया। अजीब बात है, तो पता ही नहीं है कि कौन पिसा हुआ है, दबा हुआ है, कौन ये तबकात है जो मस्कीन मुख्तार है, कौन है जो लूटे हुए लुट गए, उनके लिए कौन खड़ा होगा? इसीलिए जब वो औरतों से बातें करता था, दबी हुई औरतों से, हाँ, बीमार औरतों से, सारे अरे ये देखो औरत से बात कर रहे हैं, इवन उसके शागिर्द भी। मैं कहता हूँ कोई बहादुरी नहीं, स्कैंडल के सामने मीनिंगफुल होना ये बहादुरी, और मीनिंग तक पहुंच। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये है ना, बिशप जॉन जोसेफ साहब, उनका मैं दुआ भी हूँ, 10-12 साल कर रहा हूँ फैसलाबाद डायसिस में। मैंने देखा कि मैंने कहा मैं उसको मुकम्मल कर दूं कि ये जो हमारी आदत है कि जो समाज में हो रहा है उसका काम हमारा नहीं, हमारा काम सिर्फ गिरजा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे खुदा ने कितनी दफा कहा हो, मैं तो इबादत करा हूं, कितनी दफा कलाम पाक में सुन रहे हैं, कितनी दफा कहा कि आओ जी रल के जरा इबादत कर लिया, तो मैं इबादत कराऊं, आओ। हमने समझा शायद उसने वाहिद मिशन हमें दिया है कि चर्च में इबादत करवाना यही है और कुछ नहीं, चर्च के अंदर इबादत करवाना यही उसने मिशन दिया। बहुत चंगे रह गए। वो गलील की झील के उस पार यहूदिया में या सामरिया में और बैतसैदा में, कफरनहूम में, इधर में, लोगों के घरों में, लोगों की गलियों में, लोगों के बाजारों में, लोग हर शाम अपने मरीजों को चारपाइयों पे रख रख कर शाम के वक्त बाहर रखते थे कि इधर से उनका गुजर ही हो जाए। तो कब कहा चलो आओ मेरी इबादत कर ली? हाँ जी, हमें तो उसको उसका वो जो है ना समाज के अंदर मूव करना, वो तो हमें पता ही नहीं चला। हमें पता चला सिर्फ चर्च बनाओ और बनाओ, हाँ जी, ये एक बढ़िया तो 2 बनाओ, फिर और बनाओ, फिर इसके अंदर जितने आ जाते हैं वो काफी है, बाकी लोग कसमन। इसीलिए मैं आपको बताऊं, ये किताब जो है ये हमारी, इसको दोबारा देखना, ये जो 20वीं सदी है ना, 1891 से लेकर 1991, ये जो सदी है, ये पूरी की पूरी, इसके अंदर चर्च ने किस तरह ये बदलते हुए हालात और बदलते हुए समाज को डील किया। क्यों? क्योंकि हमारी अभी भी आदत है, हमने समाज की बात की तो वो तो समाजी गल्ला करता जे, कईयां ने ये भी स्कैंडल है, वो तो समाजी गल्ला, किसी मिसाल ही नहीं है ना जिंदगी की, नहीं इस्लाम की तो गल ही नहीं चुकी थी। हाय हाय हाय, मेरे रब्बा में तो समझ नहीं आती कि वो जिंदगी, उसके लिए तो ये ओपन बुक थी, इसको जिस तरह मर्जी खोल के वो खोल के और पढ़ता था और पढ़ाता था। सॉरी, अच्छा, ये बात समझना कि किस तरह वो ये बहुत आसानी के साथ समाज के अंदर जो कुछ होता है वो सब कुछ क्यों लिया। ये नहीं लिया कि मैं सिर्फ इंसान बना, इंसान को समाज के अंदर, कल्चर के अंदर और एक पूरी तहजीब के अंदर जो वो है वो भी लिया। इसलिए मुझे बताओ, तुम तो चर्च में बातें करो कलाम की, लेकिन जिंदगी की बातें कौन करेगा? कौन करेगा? वो ये शेख रशीद करेगा, हाँ जी, शेख रशीद करेगा, ये सियासतदान करेंगे, ये दूसरे, क्योंकि जो जिंदगी के मसाइल हैं इनकी बातें वो करेंगे और आप करते रहो कलाम की बात। ठीक है, इसलिए बदलता कुछ भी नहीं, चेंज कुछ भी नहीं होता, जैसे आए थे वैसे करेगा। ठीक, बेटा मेरी बात समझ रहे हैं कि
वो जिंदगी की बातें, ये इनके मसाइल की बातें, इनके जो 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 इनकी जो जो हकूक की बातें, इनके जो 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 राइट्स की बातें, और इनके जो राइट्स की बातें, और इनके पास क्या नहीं है उसकी बातें, और इनको क्या चाहिए इसकी कौन करेगा? इसलिए बहुत स्कैंडलाइज होते थे बिशप जॉन जोसेफ के, जीते जी, मरे हुए नहीं, जीते जी, वो कहते थे लोहे तो सियासतदान हो गया। तो ये चल रहा है, फिर कहते थे कोई सियासतदान हो गया। और सच्ची मैं आपको बताऊं, ये किसी ने, मैं पंजाबी शेर उसके लिए कहने लगा हूं कि ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ टांगियां टांगियां बताते। तो किसी किसी ये को लगे से खरबूजे, और मैं आपको बताऊं रोज ऐसा नहीं पैदा होता, हर रोज नहीं बनता। मावा पुत्र जमदियां ने, कौमा लीडर जमदियां ने, इसलिए कौमें जो होती है वो पैदा करती है, और बड़ी मुश्किल से। और ये मामला जो है ये कौमों से भी बढ़कर है, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग तो घरों में पैदा हुए नेचुरली, तो वो चलो कुछ लीडरशिप वाले थे, कुछ लोग वो हैं जिन्होंने तरबियत पाई और कौम ने उनको डेवलप किया और बना दिया। हाँ जी, ये सेकंड है। और तीसरा पता है कौन कैटेगरी है, मेरी दोनों समझ गए, लोगों ने घर जमे, किसी सेहत चंगी, किसी कोई हवाला चंगा हो गया, वो कोई लीडर बन गया, माड़ा होगा। दूसरा वो जिसको कौम ने किसी तरह हालात ने मिलकर बना दिया। और तीसरा पता कौन होता है, वो कौम नहीं उसको बनाती, वो कौम को जन्म देता है, कौम को बनाता है। इसलिए ये तीसरी कैटेगरी बिशप, कौम को होने का शौर, कौम भी है कौम, ये स्कैटर्ड लोग, ये बिखरे सारे सारे हर जगह, मैंने खुद महसूस किया 12 साल उनके जेर साया रहकर। अरे वो जिधर भी जाते थे, जब भी जाते थे उस एरिया के अंदर, 2 दहाइयों की हैं, ये 80 की दहाई और 90 की दहाई, ये वाली 90 की, ये 2 दहाइयों का भी। इन 2 दहाइयों के अंदर मैंने महसूस किया कि उन्होंने हमारी कौम का मोराल बुलंद कर। लोग क्रिश्चियन होने पर फख्र करते थे, मेरे रिश्तेदार फैसलाबाद से आते हो कहते सुनिया वो क्या गला। हाँ जी, वो सुना है आपने? अरे लाहौर में है तो इस तरफ भी दूसरी 80 की दहाई में हमने देखा ये शेखुपुरा रोड पर, हाँ जी, शेखुपुरा रोड पर कदरती के मुकाम पर। अरे हैरानगी की बात है, ये बड़े पावरफुल लोग थे, उन्होंने बलडोज कर दिया ये गांव को, जो सड़क लंबे सड़क तक, और कोई नहीं समझता था किधर से आएगी मदद, कोई नहीं समझता था ये कहाँ, पहाड़ों की तरफ देख रहे हैं किधर से मदद आएगी। तो सच्ची बात है, सलाम है उस शख्स को जो ये कौम का फर्जंद है, उसने सही बात है उधर जाकर खड़े होकर और उन गोलियों के सामने खड़े होकर कहा आओ जनाब माइदा लाल डॉक्टर लगे, ये हमारे लोगों की जगह, ये इसको कोई नहीं ले सकता। और फिर उसकी ये आवाज पूरे मीडिया में उस वक्त जो रिटर्न मीडिया होता है ना, प्रिंट मीडिया, इसके अंदर, और फिर हर जगह फिर गई आवाज, क्योंकि आवाज जाने के लिए भी आवाज होनी चाहिए, सिरे से हो ही ना तो जाएगी कैसे। इसलिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने उस मकाम पर खड़े होकर फिर गवर्नमेंट के साथ और उन तगड़े जो बटेरे उनके साथ, और गांव को आपको पता है हमारे गांव में हर वक्त ये मसला रहता है, ये देश हम लड़का, ये असली मलकियत साड़ी है, वो लोग की भावें पता नहीं नस्ल तो रह रहे हैं, वो असली मलकियत साड़ी, ये वाली जो है ना, ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे हर गाँव में आता है। चलो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनके वो जो है ना पहला फेज वो है हम सफरी का, हम सफरी है वो, ये जो बिशप जॉन जोसेफ है उनका पहला फेज जो है वो हम सफरी है। हम सफरी इसका मतलब अपनी कौम के साथ सफर करना, ट्रैवलिंग विद द पीपल, लोगों के साथ सफर करना। शायद मेरी बात आप समझ लो, लोगों के साथ सफर करना, इसका मतलब उनके दुख दर्द, जैसे हमारी ये दस्तावेज है ना वेटिकन सेक्रेटरी गॉर्डियम एट स्पेस, कमाल दस्तावेज है, कोई और पढ़े ना पढ़े गॉर्डियम एट स्पेस जरूर पढ़ना। ये जो दौरे हाजरा में कलीसिया है, ये एक तरह से मैं समझता हूँ कलीसिया का मजमूई शऊर है, जो समाज के बारे में उसको सही पता चलता है कि दुनिया में कलीसिया ने कैसे रहना है, दुनिया को कलीसिया ने क्या देना है, दुनिया से कलीसिया ने क्या लेना है। और ये भी खास तौर पर के ये दुनिया जो है ये जो हमारी है ना जज, इसका रोल और मिशन क्या है इसके अंदर, और ये समाज को कैसे देखना है। और खास तौर पर मैं आपको ये मुझे ये बहुत जानते ही की बात मैं कोट कर रहा हूँ तो बता देते, ये कलीसिया जो म्यूजियम नहीं है, म्यूजियम होते हैं ना, म्यूजियम जाते हो ना, क्या करते हो, म्यूजियम जाते हो क्या करते हो ना यार, चीजें देखेंगे देखते ही तो जा किसी का देवर पे आ जा, किसी का बेहद जाके उन्होंने धूड़ ला लू के अज करके, हाँ ये होता है, ये म्यूजियम की सैर है। हाँ जी, और उन्होंने कहा ये कलीसिया जो है ये म्यूजियम नहीं है कि तुम आओ और सिर्फ पुरानी चीजों को झाड़ पूंछ करके चले जाओ, बस नहीं,
ये गार्डन है, गार्डन इसका मतलब बाग है, जिधर हर वक्त कोई ना कोई नई चीज जन्म लेती रहती है, नया फूल जन्म लेता है, नया फल जन्म लेता है, कुछ नया होता रहता है। लाइफ इज डायनामिक, ये होती रहती है, चलती रहती है। ये नहीं कि कलीसिया को स्टैटिक उसी तरह जमी हुई चीज है ना, कि चलो पुरानिया श्यामा वेख आइए। हाँ जी, सानू बड़ी रीड है, पुरानिया की गल करो, पुरानी वाली ये वाली, वो इस वक्त जो होना है ये वाली बात है। और जब बिशप जॉन जो थे वो अपने प्रेजेंट में थे, अपने फिलहाल में थे, और अपने लोगों के साथ सफर कर रहे थे, ट्रैवलिंग व्हेन ही वाज प्रीच। उस वक्त थे, जब वो फादर थे, उस वक्त नहीं, जब वो बिशप हो गए उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा। यार कमाल की बात। हाँ जी, ये जो है ना, खास तौर पर क्या इसको कहते हैं, ये नहीं, ये लोगों का ये जो जिस तरफ यूहन्ना 10 में लिखा हुआ है ना, कि अच्छा चरवाहा अपने लोगों को जानता है, अपनी भेड़ों को जानता है, उनकी सुनता है, उनको नाम बनाम जानता है, और फिर आखिर में उनके लिए अपनी जान देता है। मैंने देखा ये सारी क्वालिटी उसको जानता है। अब सिर्फ खुदकुशी वाला नहीं देखना, ये खुदकुशी मैं आपको बताऊं यार, आपसे तो ये सारे खुदकुश हत्या सबको शहीद कहते हैं और आपको समझ नहीं आई। हाँ जी, ये हमारे मुकाबिल क्या थे, कि सारे लड़ रहे थे और अपनी कौम और अपनी उम्मत, अपनी शरीयत और अपने हैकल के लिए सब मर रहे थे। इसलिए कि हमें समझ नहीं आई कि उसके अंदर ये जो है ना जान देने का अमल क्यों ये आ गया, कि अच्छा चलो आपकी भेड़ों के लिए अपनी जान दे। अगर जान देने का मरहला ही नहीं होता, क्यों कहता है कि भेड़ों को मिल गया अपनी जान देना की? क्यों नहीं, कोई मरहला हो जान देने का? और नहीं की जाती जैसे जान देकर की जाती, तो वो जान देकर कह गया, वो वैसे जुबान से नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारे खुदा ने क्यों कहा बार बार, आपको याद है, कहा जरूर है कि इब्न इंसान, जरूर है कि इब्न इंसान। क्यों? बंदा पूछे, जरा जरा डरना नहीं, बंदा पूछे सर आपको पता है तो यरूशलेम में पकड़ लेंगे? पता तो है यरूशलेम में पकड़ लेंगे, ये भी पता है कि वो मार भी देंगे, आप 3 दफा तो खुद कह चुके हैं। क्यों जी, कहा कि नहीं कि वो मुझे पकड़ेंगे, हवाले करें, कहीं किया जाऊंगा, करेंगे, ये मुझे पता है, ये बात है। इनको तो दिखाई पड़ कत्ल बड़ा बड़ा किया है कि उसके कत्ल और जो बात अपनी कुर्बानी देते हुए कही जा सके वो इन लफ्जों से नहीं होता। ये हालात को ठीक पड़ने वाला जानता है, ये हालात के अंदर का जो मिस्ट्रीज है उसको जानता है। इसलिए समझिए कि मैंने इसलिए कहा कि ये वाला, हम ये स्कैंडलाइज होना छोड़े, हकीकत पर आए, हकीकत को समझे, और फिर समझे कि ये कौन है जो हम सफरी कर गया। जी, हम सफरी कर गया लोगों के साथ। अरे वो बंदा जानता था, अरे खुशपुर सिर्फ नहीं, अपनी डायसिस नहीं, दूसरी डायसिस के लोगों को भी, प्रीस्ट को भी, और जितने काहिन को, रहबान को भी, सबको जानता था वो कौन है और कहाँ रहता है। ही वाज नोइंग ईच एंड एवरीथिंग। कोई जरूरत नहीं पड़ती थी बिशप साहब मैं बुलाऊं, वो दिन भी पता है तू कौन है, मुझे पता है, बस नोइंग। ये मैंने उनके मुंह से सुना, वो जानता था। इसका मतलब ही वाज लिविंग विद द पीपल, मैन ऑफ पीपल, लोगों के साथ। लोग कहते थे यार बिशप जी तुसी सैक्रामेंट दिया करो, छड्डो पर तुसी किहड़े काम लगे हो, इस तरह की बातें होती थी।
मैं आपको बताऊं, अगर हम सुनते थे ये भी खुद ये तो ऐसा ये सारा पॉलिटिकल होगा नहीं, हमें पता है असि सिर्फ गिरजा गिरजा खेडिए। हाँ जी, मामा ती सीरा रिदा मिठा पैना मिठा, बस ऐसे करेंगे। एक ने तकरीर की थी, दूजा के वाह वाह बहुत अच्छे शाबाश इतने विचे विचे। अरे कोई समाज की बात भी करेगा, तपती है मरती है, जिनको सुबह से लेकर शाम तक उजरत पर काम करते हो, फिर उजरत नहीं मिलती। और फिर जिनको फिर काम नहीं मिलता, हाँ जी काम मिलता तो उजरत नहीं मिलती। और वो जिनके घर में आपको पता है बेटियां हैं और उनको काम है, उनको तालीम को नहीं है, ये सारे हालात और उनके हम तो यही सिर्फ चाहते भी हैं। हाँ जी यही भी चाहते बस। नाउ इट इज टाइम टू द पीपल। हाँ जी, नॉट कम टू द चर्च, गो टू द पीपल, लोगों के पास जाओ। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ये उसकी वो जो स्ट्रेटेजी थी, जो प्लान ऑफ एक्शन था लोगों के साथ। इसलिए वो पहला ग्रेड जो है वो हम सफरी का है। क्या है? हम सफरी। हम सफरी। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा की पॉइंट स्कैंडल ही है। जे तो तुसी इन्हें घुमाओगे स्कैंडल। हाँ जी, फर्ज करें आपकी बहन आपका भाई वो शादी कर लेते अपनी मर्जी, ठीक, एकदम मर गए जो गई, पता नहीं वो सारे घर में खूड़ी पड़ी। अब इसको हील करना डील करना नहीं है, इसके सामने खड़े होना नहीं। इस बात से स्कैंडल हो रही है। ये भी हमारा सेहतमंद नहीं है कि हमें पता स्कैंडलाइज हो रहा है। बस एक ही पहलू रखा हुआ। क्या ये लोग कहते हैं कि स्कैंडल है, चलो स्कैंडल, लोग कहते हैं कि स्कैंडल उन्हें आप ही कर दिया, साढ़े जैसे मर गए। ये मैं ये उन्हें आप ही कर, हाँ मैं उन्हें किसी दे मुंडे दे किसी दे हवाले करना हूं, ठीक है। हाँ जी, उसका अपना फैसला, ये गलत है। हाँ अगर मैं पकड़कर उसको किसी के, अरे तूने भी तो वही किया, किसी मुंडे नाल ब्याह, उन्हें भी किसी मुंडे नाल ब्याह किया। लेकिन अभी ये नहीं समझ आ रहा, ये सिर्फ स्कैंडलाइज होना है। ये दुखी दुखी दुखी, इनके ज्यादा स्कैंडलाइज होने की वजह से ये ज्यादा दुखी भी ज्यादा है, क्योंकि ये अंदर से अपने आप को हील नहीं कर रहे। इसे मैं कह रहा हूं कि वो उसका हम सफरी को समझे, उसकी हम सफरी लोगों के साथ हम सफरी। लोगों का मसला एक दो तीन सारे हैरानगी की बात है। चलो स्ट्रेटेजी में मेथोडोलॉजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन सच्ची बात है लोगों को पता चल गया कि हमारा कोई आसरा है। दूसरी जगहों पर कोई है जो हमारी आवाज है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, लोगों जिनकी आवाज नहीं होती उनके लिए आवाज। मैंने देखा उनको सड़कों पर, माल रोड पर, सब पर। ये मंजूर मसीह जब ये शहीद हुआ था तो उस वक्त उसके कदमों को बोसा दे लोगों के दिल जीत रही। उसने बताया कि हमारे लिए शहीद क्या मानी रखता है। ये मंजूर मसीह के पांव चूम कर, कदम चूम कर कहा, मैं जो अगला शहीद होगा वो मैं हूं। और आपको पता है अब तो वो वक्त आ गया कि हम 291 का जिक्र नहीं कर सकते। इतना हम पे बोझ आ गया कि उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। वो तो इलानिया इसको जोड़ रहे थे कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है, ये इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है, ये गरीब अकलीतों के साथ नाइंसाफी है। इसलिए इसको अमन इंसाफ की बात कर रहे थे। समझे? माल रोड पर सामने चौकों पर खड़े होकर ऐसे, और गोलियों की वो जो तड़तड़ाहट है उसके अंदर, यानी जान तो उधर रखी हुई थी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये आज जो है ना खास तौर पर उनकी हम सफरी वो देखने वाली, मैंने लफ्ज दिया है हम सफरी। और दूसरा स्टेप जो उनका है वो है कि ये आप बात याद रखना कि हम सफरी नहीं सिर्फ की दस्तगिरी की है, दस्तगिरी हम सफरी के बाद है। क्या दस्तगिरी? पर जेड़ा अपने लोगों नाल टुरिया ही नहीं, उन्हें उन्होंने बांह कितों फड़नी, उन्होंने उदा हाथ किवें पड़ना? हाँ जी, वो जो मैं आपके साथ ही नहीं चला वो आपका बाजू कैसे पकड़ सकता? ये घर बैठे असा उन्होंने बांह फड़ी की, बांह फड़ी जब उनके साथ आपको पता ही नहीं, आपको उनका गीत नहीं आता, आपको उनको रोना नहीं आता, आपको उनका हंसना नहीं आता, आपको उनका पता नहीं रात कैसे गुजरती है, वो बच्चे कैसे चुलाते हैं। इसलिए ये समझना, दस्तगीरी वो करे जो हम सफरी करें। मूसा से पूछिए, हाँ जी, जो उनके साथ चले, ऐਵੇਂ नहीं माल छड़ आया, साथ चलेगा तो फिर दस्तगीरी करेगा, फिर बाजू भी पकड़े, फिर वो बाजू देंगे भी, आओ पढ़ो मेरे बाजू। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? दस्तगीरी। दूसरा स्टेप क्या है? दस्तगीरी। पहला था रहबरी ना, क्या था हम सफरी, दूसरा है दस्तगीरी, बाजू पकड़। कई लोगों को बात की लोड़ होगी कि ये उनका बाजू पकड़ा जाए। कुछ लोग अपने आप से चल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत है तो उनका सिर्फ बाजू थामा जाए, उनको आसरा दिया जाए, बाकी फिर वो चल लेंगे। हाँ जी, आपको पता है जिंदगी में सिर्फ बाजू पकड़ो फिर वो चल लेंगे। ये दस्तगीरी होती है। और तीसरा मंजिल जो उनको, तीसरी, वो पता क्या थी?
तीसरी वो रहबरी। रहबरी होता है अगे लग के टुरना। क्या अगे लग के टुरना? बस आज मेरी गल याद रखे, और जरा नाल नहीं टुरिया अगे लग के दस्तगीरी क्या होती है। तो दस्तगीरी को समझोगे तो पता चलेगा रहबरी क्या होती है। रहबरी करना सीखो। बट्टे लग जाती है मेरे बात समझे। इसलिए मैं जब जादत के बारे में जब कह रहा हूँ तो मैंने उनकी जिंदगी के तीनों स्टेप लिए। मैंने बात प्लीज बहुत बहुत बड़ा हम सफर था लोगों, और इसीलिए लोगों बार बार लोगों में और लोग उसमें, ये लोग उसके अंदर। मैंने पहले कहा था वो बहुत मासेस को मूव करने वाला, ये मोराल को बुलंद करने वाला। क्योंकि मैं उन्हें दिनों देखा जवान साडे जड़े ने ना बाजारों जाके सानू कोई ये जो बाजारों में जाते हैं ना सफर करते हुए, साडा क्रिसमस आ गया, साडा पास्ता आ गया, ये वाली बातें करते हुए हमारा ये बिल्कुल शर्माते भी नहीं, झिझकते भी नहीं, ऐसे जैसे खौफ उनके अंदर से किसी ने निकाल के बाहर फेंक। इसलिए मैंने खुद देखा बाजारों के अंदर दुकानों पर जी क्रिसमस वाले सब कुछ करनी, शॉपिंग करनी है। लेकिन जब अभी मैं देखता हूं तो लोग डरते हैं, लोग नहीं, वो छुपाते हैं, अब छुपाते हैं। लेकिन मैंने देखा उसने इतना मोराल बुलंद किया कि मैंने नौजवानों को देखा सरेआम अपनी अपनी आइडेंटिटी का इकरार करते, इजहार करते, बड़ी जुर्रत के साथ। कोई आदमी होता है जो आपके दिल से खौफ निकाल दे, जुर्रतमंद वो होता है। जुर्रत का नहीं होता कि मेरा मारी जाए, मरना तो मरते सभी हैं, कौन नहीं मरता? हाँ जी, मरते तो सभी हैं। हाँ जी, उस दिल मार गया तो क्या मरा, अरे जुर्रत के साथ मरा तो फिर दूसरों को भी जुर्रत दे जाएगा, क्यों जी? इसलिए सलीब पर ये मरने वाला, आपको पता है ये जो देखने वाले हैं वो बुज़दिल भी जुर्रतमंद हो जाते, इसे इतनी जुर्रत दे गया कि ये जो नौजवान मैंने उस जमाने में देखे, सही बात है, बड़ी जुर्रत के साथ अपने ईमान का इकरार और अपने ईमान का इजहार, ये दो मैंने देखा उनको एलानिया, बाजारों में भी, ट्रैफिक के अंदर भी, और हर जगह। क्यों? क्योंकि ये एक लहर होती है जो क्रिएट कर देता है, ये वाइब होता है जो क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ ये तीनों स्टेप उसके बहुत कमाल। लोगों के साथ रहबरी, ना क्या कहते हैं, लोगों के साथ हम सफरी, फिर लोगों के साथ दस्तगीरी उनकी, और तीसरा फिर रहबर, उसको जजती थी रहबर। और सही बात है, वो अच्छा जवाब जिसने अपनी जान दी। और क्या कमाल है, जहर खा के नहीं मरिया, सुनो, जहर खा के नहीं मरिया, बोले होके नहीं मरिया, या अपने मतलब होता है ना अंदर ही अंदर नहीं मर गया। अंदर कई लोग आए थे साढ़े बढ़िया खुदकुशी होगी, अपने अंदर ही अंदर मार गए, किसी को नहीं पता, हम छुपाते रह गए, नहीं 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 मरिया को नहीं, मरिया को नहीं, ऐसी ऐसी, चलो जो खुदा दी मर्जी, जो खुदा। अरे एलानिया, एलानिया ये सुनो, एलानिया सब तो नहीं होता। उस कोर्ट के अंदर, जिस कोर्ट में अय्यूब मसीह ये कैदी था, और खास तौर पर जिधर नाइंसाफी हो रही थी, इंसाफ नहीं मिल रहा था, जिधर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उस कोर्ट के अंदर जाकर अपने आप को, क्योंकि उसको पता है इससे कम आवाज सुनाई नहीं दे, इससे आवाज, छोटी आवाज सुनाई नहीं दे, और सुनाई दी। पता चला, फिर पूरी दुनिया में पता चला कि किसी मुल्क के अंदर अकलीतों के साथ क्या हो रहा है, मसीहों के साथ क्या हो रहा है, ये उनको कानून के नाम पर क्या उनके साथ क्या हो रहा है। हर कोई ये आवाज नहीं बोल सकता। हमने सिर्फ इतना जाना, ये भी सुन लिया ये इन लोगों से जिन्होंने कहा कि वाह चलो ये खुदकुशी हराम है, खुदकुशी हराम है, और तेनू की पता है तू हराम ना ला दे चक्कर पे। अगले ने केड़ी आवाज दी, कौन सी आवाज भी आवाज में आ गई, बात समझ है जी बेटा? हाँ, कि ये जो मैं मेरा ख्याल में कितना टाइम रह गया, आगे बढ़ता हूँ। सॉरी मित्र, उधर बताना मुझे। हाँ, 10 मिनट, ओके। मेरा पॉइंट समझे जो मैं कह रहा हूँ, स्कैंडल, डोंट बी स्कैंडलाइज, कभी नहीं ठोकर खाना। आप कुछ भी देख लो, नहीं स्कैंडल इतना पावरफुल होना है, अगर नहीं होते आप बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। ये बिल्कुल मरे हुए लोगों का काम है स्कैंडलाइज। जुर्रत के साथ खड़े हो और देखो ये हकीकत के अंदर जो हकीकत है वो क्या है। मैंने कहा, सब लोगों ने कहा ये खुद कुछ, अच्छा तेन इतना कुछ पता, तेन ये नहीं पता अदालतें जाके उन्होंने सामने उस अदालत में जाके ये कोई आवाज जो वैसे नहीं सुनाई दे रही अब सुनाई देगी। देखिए मैन ऑफ पीपल, और लोग ही वर नोइंग ये हाउ टू मूव द मासेस। उसकी उंगली पर मास मूव होते थे लोग ऐसे, अगर उंगली इस तरफ करता लोग इस तरफ हो जाते, उंगली इस तरफ करता, ये मैंने देखा होता। लोग उसको सुनना चाहते थे, इंतजार करते थे कि आए वो बात करते। कुछ लोगों में हम अपना सब कुछ देखते थे,
इसलिए ये वाली चीज जो है ना, ये लोगों ने अभी डिग आउट नहीं की, उसको डिस्कवर नहीं किया, ये अभी स्कैंडल है। और जिन्ना नहीं जड़े नहीं मरे होते, मेरे मुझे बताओ, तो कब्रें तो सबको मिल जाती हैं, हाँ सलीबे किसी किसी को मिलती है, कब्र तो सारे भी आओ, ये कौन सी बहादुरी है। इसलिए मैं अभी सिर्फ अपने रसूलों में से एक की मिसाल देना चाहता हूँ, और एक वो सबसे बड़ी स्कैंडल, बड़ी सारी उम्र कलीसिया मारता रहा, मगरों रसूल बढ़ गया। हाँ जी, किन्ना चेरी कलीसिया मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, और सारे इसीलिए आखिर तक रसूल उससे स्कैंडलाइज होते थे, ना ये तो पकड़ी रहो, दूर ही रहो, ये तो आप पढ़ते हैं। हाँ जी, वो करीब आता था, वो दूर जाते थे, क्योंकि यार मारता हूं सीधा मारता हूं दस, वो बदलते भी लोग काम कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये बंदा देखो, ये कोई अगर अपने आप से स्कैंडलाइज नहीं होता, किसी से भी नहीं होगा, ये मेरा नुकता याद रखना। अगर आप अपने आप से स्कैंडलाइज नहीं होते, किसी से भी नहीं होगा। वो फर्ज करे आपसे गलती होती है, करो खड़े रहो, ये नहीं कि मैं खूब मार चले आऊंगा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि अभी आपको ये अलार्म मिला है ठीक होने के लिए, और कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, गलती के अलार्म है कि आप बी करेक्ट, वो कुछ थोड़ा सा ठीक कर लो अपने आप को जी। इसलिए वो अपने उधर खड़े नहीं रहना। ये मैं आपको बताऊं, ये वाला जो मसला है ना, ये बॉल ने फेस किया कि सब उससे स्कैंडलाइज हो रहे हैं, वो बेचारे से देखो बियाबान में दौड़ गया, बियाबान में दौड़ गया, क्या करो। फिर वापस आया, एक दोस्त मिल गया बरनबास नाम का, हाँ जी, वो बेचारा जाके जमानते और इंट्रोडक्शन देता था, यार ये बंदा तब्दील हो चुका है, मैं जमानत देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, ये बंदा तब्दील हो चुका है। तो क्या नाम मैंने बताया, कौन? बरनबास। बरनबास क्या करते हैं, कहते हैं जमानत देगा, गारंटी देगा। फिर मैं आपको बताऊं, अरे इसने क्या स्कैंडलाइज होने से बचाया, स्कैंडलाइज होने अपने आप को बचाया, औरों को बचाया, लेकिन इससे बढ़कर जिस वक्त उसका आखिरी वक्त आया, तो आप पढ़कर देख ली तीन चीजें, एक फिलिपियों का खत भी पढ़कर देख लेना, और एक उसका जो फिलेमोन के नाम खाता है वो भी पढ़ के देख लेना, हाँ जी, और जो उसका तीमुथियुस के नाम खाता है वो भी पढ़ के देख लेना। वो बेचारा चीखता रह गया कि आखिरकार गिरफ्तार किया गया, और रोम में गिरफ्तार किया गया, जंजीरों से बांधा गया, उसको जेल में ले गए, और वो कोर्ट के अंदर पेश होता था, और उस दौरानिए में उसने कहा कमाल हो गई भाई, वो जो मेरे अपने थे वो भी छोड़ गए। लिखता है वो मुझे तो सब ने छोड़ दिया, क्या कहते हैं, मुझे सब ने छोड़ दिया, तीमुथियुस मुझे सब ने छोड़ दिया, और नाम ले लेकर कहता है वो भी छड़ गया, फलाना भी छड़ गया, फलाना भी छड़ गया, वो जड़े कहते सी मरा के नाल तेरे वो भी छड़ गया। हाँ जी, वो अगर आप पढ़ना चाहते हो बहुत बारीकी से पढ़ सकते हो तीमुथियुस को, फिर मैं कहता हूँ फिलिपियों को, और ये फिलेमोन को, या खसूसन तीमुथियुस को। इसमें देखोगे वो बेचारा सीख रहा है कि यार मेरी जंजीरों से भी शर्मिंदा ना होना प्लीज, डोंट बी। वो कहता है तीमुथियुस मेरे से ठोकर नहीं खानी, मेरी जंजीरों से ठोकर ना खाना, मैं कैद में हूं तो ठोकर ना खाना, मैं मर रहा हूं तो ठोकर ना खाना, मेरी इस हाल से ठोकर ना खाना। तीमुथियुस मजबूत हो जाओ, मेरी जंजीरों से शर्मिंदा नहीं होना। क्या सिखा रहा है, करेक्शन की आ जाते हैं आप ठोकर नहीं, आप मजबूत रहो। और सच्ची बात है, ये वो बंदा है जो अपनी गर्दन कटवा, पौलुस, इसका लोग आमतौर पर उसकी शहादत का जिक्र नहीं करते, लेकिन मैं आपके साथ इसके जिक्र करके बात करता हूँ। और सच्ची बात यह है कि ये बंदा इस वक्त उधर शहीद होने को था, तो मैंने वो देखी है जगह, उसका नाम है त्रेपुंतानी। त्रेपुंतानी इसका मेरा ख्याल उन्होंने आपने भी देखी होगी, क्यों मैं सर आपने देखी होगी त्रेपुंतानी, थ्री फाउंटेन, तीन चश्मे, इसके नाम से मशहूर है रोम में। उस वक्त वो रोम से बाहर थी, रोम के अंदर नहीं थी, दीवारों से बाहर थी, लेकिन आजकल तो वो आपको पता उसके अंदर है। तो जिस वक्त वो उधर कैदी थे, तो मैंने उस कमरे में जाकर, वो छोटी सी जो गार है उसके अंदर जाकर बैठ कर देखा कि उधर तो खड़े भी नहीं हुआ जा सकता, और उसके अंदर बैठकर ये बंदा लिख रहा है, सुनो यार कमाल बंदा है, कहते हैं एक तो स्कैंडलाइज नहीं होना मेरी इस कैद से और मेरी जंजीरों से, और साथ ये सुनो उसका क्या कहता है, कहता है कहने लगा फिलिपियों को, मैं अपनी जंजीरों में बैठ जकड़ा हुआ लिख रहा हूं कि 16 दफा फिलिपियों को लिखा खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। यार आप मौत के मुंह बैठ के दूसरों को कहते हैं खुश रहो, खुश रहो, ये खत जो लिखा हो। और फिर सुनना, फिर जब शहीद होने को था, तो कमाल की बात है, ये गर्दन कटवाने से नहीं डरा कभी, क्यों, उसको पता है ये भी मैसेज है, ये भी मैसेज, क्योंकि ये जो यीशु पे जिंदा कुर्बान हो गया, उसको मौत उसके लिए क्या है, वो कहता है ये तो नफा है, ये तो मुझे मिला देगी, वो तो नफा गिनता था। ये जिसने मौत को नफा गिन लिया हुआ है, आप उसके उसके सामने मौत क्या रखती है इसकी,
मैंने कहा मसीह मेरे लिए जिंदगी है और मौत मेरे लिए कमाल। और उधर उस वो जो कोठरी काल कोठरी उसके अंदर बैठकर इधर ऐसे किया हो, और जिस दिन जलाद ने आकर उसका सर काटना था उसने ऐसे निकलना कर देना के कर। हाँ जी, तो वहां से ये पकड़ी हुई तलवार उसने, उसको पता भी कर, उसने सारा के किया, और मुंह में जो विर्द जारी था उसका वो यीशु 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 यही निकला, क्योंकि उसको पता है दम हर दम यीशु, दम हर दम यीशु, ये निकल रहा। और जब आगे दम निकला ऐसे गर्दन की उसने काट ली। और अब क्या हुआ सुनो बेटा, ये बात सुनते जाना। अच्छा ये सुनो, आखिरी ये दम, ये वाला मेरा आखिरी पॉइंट है। क्या हुआ कि ये गर्दन जिसकी कट के ऐसे गिरी तब जमीन पर यीशु आवाज आई, फिर ऊपर के गिरी यीशु, फिर ऊपर के गिरी यीशु 3 दफा। और तीनों मकामात पर यह रवायत है कि चश्मे बन गए, पानी निकल आया और जिंदगी के जारी हो गए, और लोगों ने पिया और तंदुरुस्त हुए, और लोगों ने गवाही दी कि वाकई पौलुस शहीद हो गया, पौलुस शहीद हो गया, और जिंदगी का पानी और जिंदगी की नदियां, जिंदा पानी की नदियां जारी कर गया। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं इसके साथ बंद करता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि रसूलों को देखो, यीशु खुदावंद यीशु मसीह को देखो। हाँ स्कैंडल होने के लिए सब कुछ है, लोग होते भी थे, लेकिन आप वो हैं जो स्कैंडल को गले में बरकत बनाकर लिए थे। हाँ जी, लोगों के लिए लानत, हमारे लिए बरकत। हमें पता है कि दुनिया में इससे बढ़कर पॉजिटिव और कुछ नहीं है। दुनिया में एक ही निशान तो है जो ये करता है पॉजिटिव। हाँ जी, मुस्बत पॉजिटिव है ना। यस, दुनिया की नफी को उसने पॉजिटिव बना, दुनिया की लानत को उसने बरकत बनाकर पेश कर दिया। जाओ दुनिया को बरकत ही इससे मिले, क्योंकि वो खुद भी स्कैंडलाइज नहीं हुआ और किसी को दावत भी नहीं देता कि स्कैंडलाइज क्यों। अगर तुम खुदा की नजर रखते हो तो फिर हकीकत के उस पार भी देखोगे, और अगर सिर्फ ऐसे समाज की आंखें रखते हो फिर पर, तो आप समाज तुम पर असरअंदाज रहेगा और आप स्कैंडलाइज होते रहे। कुड़िया तो भी मुड़िया तो। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, स्कैंडलाइज होने वाले बड़े कमजोर होते हैं, और जो स्कैंडल के सामने खड़े हो सकते हैं, जिंदगी में आते हैं ऐसे मौके, है हो गया वो हो गया इधर हो गया वो भैया हो गया, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। फिर मेरी बात याद रखना, स्टे फर्म, खड़े रहना मुस्तकिल, और कहना आई एम नॉट गोइंग टू बी स्कैंडलाइज, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। दुनिया हैरान रह जाएगी आखिर डर बंदा किसवा। इसलिए मैंने आपको ये शहादत की स्पिरिट, अगर ठोकर खाने वाले शहादत को नहीं समझ सकते, क्योंकि एंजदी मौत ये यूनानी भी कहते थे, यहूदी भी कहते थे, लेकिन हमें पता है कि ईमान रखने वालों के लिए ये बड़ी खुदा की कुदरत है। खुदा हम सबको बरकत दे। तो मेरी दुआ है कि शहीद होने से पहले दुआ होना जरूरी है। हाँ जी, अगर जिंदा शहीद नहीं हुआ तो फिर मरने कर बजे उसकी मौत शहीद नहीं होती। इसे समझिए कि मौत उसकी शहादत होती है जिसकी जिंदगी शहादत होती है, जिसकी जिंदगी में कुछ नहीं उसकी मौत में भी कुछ नहीं। समझिए, स्पीकिंग लाइफ इज अ मार्टर्ड लाइफ, एक जिंदगी बोल रही है वो उसकी मौत बोलती है। गॉड ब्लेस यू, लहू आएगा नहीं। थैंक यू।